शाबाश, गुड गुड, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा, नंबर सेकंड अगर मैं आप लोगों को दूं तो आप लोग मुझे बताएंगे 5625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। लेट मी नो प्लीज। इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन व्हाट विल बी द रूट? शाबाश, जल्दी करें, यू गाइस हैव जस्ट 30 seconds to solve this question प्लीज। जल्दी 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 जल्दी, फिजिकल क्लास में भी ऑब्वियसली। सर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। शायद नहीं। या बस ऐसा ही है, सर ऐसा ही प्राइम है, फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे ना। बनेगा। पेयर बन गया तो परफेक्ट स्क्वायर है। सर 5 और 3 के पेयर बनेगा, आई थिंक सो। कोई मसला नहीं है, बन ले। 75 का होगा। भाई पेयर बनने सर देना। 75 का होगा। पेयर ठांड जो नहीं छाता गुना तो थे जा। हेड शाबाश। 5625 अगर इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या होगा? इधर देखें, छोड़ दे माइक को प्लीज। इधर देखें भाई, 5625 है। सबसे पहले तो इस पे 3 की डबल लगेगी नहीं लगेगी? देखें तो सही, नहीं लग रही या लग रही है? 5 6 11 11 और 2 13 13 और 5 18। मतलब की बात यह है कि लग रही है 3 की डबल, है ना? नहीं, हाँ लग रही है। 3 की टेबल लग रही है। 3 1 द 3 और 2 अगर उधर जाते हैं तो 8 3 द 24। एंड उसके बाद 2 इधर जाते हैं तो 7 3 द 81 एंड 15 5, ऐसे है ना? 3 की टेबल लग गई। फिर 3 की टेबल लगाएं तो कितनी टाइम लग रही है? 6 टाइम। फिर 3 की टेबल 2 टाइम्स और फिर 5 टाइम, ऐसा चाहे। 6 to 5। अब जो 3 की टेबल नहीं लग रही है, अब इस पे 5 की टेबल लग रही है। देखें, 5 और 1 उधर गया, 2 यस एंड सर, फिर 1 to 5। फिर 5 गया। देखिए, 5 कितने टाइम जाएगा? 2 एंड 5, 25। फिर 5, फिर 5 एंड फिर 5 और 5 5। ना। लुक 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 लुक, इसका ये पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया। ये देखिए भाई, पेयर जरूरी नहीं है सिर्फ 2 के बन रहे हैं, पेयर किसी का भी बन सकते हैं, अकेला बंदा ना रहा है बस, है ना? इंसान की जोड़ी जरूर होना चाहिए। ये 5 हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना रिजल्ट आएगा भाई? देख लें, सिर्फ 75 आएगा। 26। यस इट इज, यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक। रूट इज 75, रूट इज यस सेवेंटी सर। फाइव यस। तो ये याद रख लीजिएगा कि आप लोगों को थोड़ा रूट्स का पता होना चाहिए, रूट्स का पता होना चाहिए। अच्छा, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, अब हमेशा से याद रख लीजिएगा, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से, अपने प्यारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से कुछ कहता हूँ और वो बड़े अच्छे से कहता हूँ, और जो कहता हूँ इंशाल्लाह से वो याद भी हो जाए उनको। अल्लाह बरकत दे। इधर देखें जरा, अब मैं ये बता रहा हूँ, देखें वो कभी देखा है मतलब कि रेडिकल 4 निकाला है तो रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव 2 आता है, याद है? पॉजिटिव नेगेटिव 2 आता है। देखिए ये रूट है, तो रूट, देखिए माइनस का 2 स्क्वायर करूं तो रिजल्ट तो 4 पॉजिटिव ही आएगा ना। 2 का स्क्वायर करूं तो भी पॉजिटिव आएगा। तो रूट नेगेटिव और पॉजिटिव इसीलिए आता है, और ये लॉजिक यहाँ पे छुपी है, वो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है। तो देखिए, मैंने जो रूट का कॉन्सेप्ट समझाया है रूट का, तो रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से मुराद क्या होता है? जब भी स्क्वायर आएगा, याद है मैंने आपको कहा था, अगर ये इवन आ गया तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा रिजल्ट। आ गया पॉजिटिव रिजल्ट, याद है ना आप लोगों को? साथियों तब का थे हो, आवाज तो आ रही है? हाँ, सर ये रिपीट कर लो। 4 रिपीट किया, रिसो रिसो हरी रिसो। हाँ, मैंने ये कहा था कि देखें, अच्छा पॉजिटिव वाला कह रही है या ये रूट वाला? ये नेगेटिव -2 वाला। देखें भाई, कभी ये दे आपने सुना है जो ये मैंने एग्जांपल लिखा है, रेडिकल 4 वाला? यस सर। ठीक है। अब ये नेगेटिव, चलो पॉजिटिव तो बनता है कि भाई इसका 4 का रूट जो है वो 2 आ जाएगा, और हमने निकाला भी तो, और पॉजिटिव ही आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। मगर ये नेगेटिव क्यों आता है? नेगेटिव इसलिए आता है कि भाई नेगेटिव का भी स्क्वायर करें तो भी, देखिए लेट से कि मैं कहता हूँ कि -5 है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर के लिए तो आप स्क्वायर देते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर देंगे तो वो भी 25 आएगा, पॉजिटिव बन यस जाएगा सर। ना ये। और
5 का स्क्वायर भी 25 आएगा। अगर आपको स्क्वायर मिला हुआ हो, ये लेट से स्क्वायर मिला हो, इसके रूट फाइंड करने हो ना, तो रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करते हैं, रेडिकल लगाते हैं। रूट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रेडिकल लगाते हैं। मतलब रेडिकल 5 अगर करेंगे तो ऑब्वियसली रेडिकल 5 ये रूट फाइंड करने के लिए है। तो रेडिकल आपको बताता है कि देर आर टू रूट्स एक्चुअली। तो रूट वो कॉन्सेप्ट से आपको पता चल गया, देखिए एक तो +5 है, दूसरा आपका -5 है। समझ आ रही है? तो ये रूट्स आपको बता देते हैं। ये बिहाइंड द सीन जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था। समझ आ रही है? Yes, sir. Got it. Answer would be positive. यस। आंसर मतलब पॉजिटिव आता है ज्यादातर, हर जगह पे पॉजिटिव आएगा, मगर मगर बिहाइंड द सीन आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, आगे मूव कर रहा हूँ, वो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। इधर देखिए जरा। लुक भाई, एक और चीज है कि मैं अभी आप लोगों को थोड़ा असाइनमेंट दे रहा हूँ, बल्कि 2 मिनट में दूंगा, डोंट वरी। लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, इन द लास्ट, व्हाट, इन द लास्ट 2, 3, 7 एंड 8। देखिए, अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ ना कि आप अगर 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 मैं आप लोगों से पहला पूछता हूँ कि 81 है, नंबर 2 है आप लोगों के पास, लेट से कि मैं कहता हूँ कि 64 है, नंबर 3 आप लोगों के पास है, लेट से कि मैं कहता हूँ 256 है ना, नंबर 4 है आप लोगों के पास, 400 है। देखिए ये जो भी आप लोगों के पास परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे, जो भी आएंगे, या ऊपर हम लोगों ने जो डिस्कस करे हैं, इधर देखें जरा, यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो डिस्कस करे हैं, जितने भी स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर अगर हम लोग डिस्कस करें, ये वाले जितने भी डिजिट स्क्वायर देखेंगे ना, हर स्क्वायर के लास्ट वाला डिजिट जो है, वो ये वाले लास्ट वाला डिजिट मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट जरा देखिए। ये वाले जो लास्ट वाला डिजिट है, ये देखिए। ये लास्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 के साथ एंड नहीं होता, कभी भी एंड। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई 5, 6, 2, 5 क्या है, परफेक्ट सर आवाज कट हो रही है स्क्वायर आपकी। 5 है। अब कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, आवाज आ रही है? सर ओके। नहीं तो से कट हो रही है बहुत। आवाज सबको कट हो रही है? जी गाइस, यस सर। जी सर। आवाज मतलब कट हो रही है ना? क्या करें, मोबाइल का नेटवर्क है ना पड़े। 1 मिनट। let me have another network please। जी गाइस, आवाज आ रही है? गाइस थोड़ा थोड़ा वेट कर ले, हाँ। मैं दरअसल क्योंकि अपने मोबाइल के नेट, शाबाश, आवाज आ रही है अब? शाबाश, आवाज आ रही है अब? यस सर। जी, सही है। अच्छा इधर देखिए जरा, इधर इधर इधर। जी सर। अब याद रखिएगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो ना, मिसाल के तौर पे 625 है, 625 आई थिंक नहीं होगा, आई थिंक सर 625 होगा। ठीक है, 25 × 25 जब करते हैं 625 है। कोई और जो स्क्वायर, जो भी स्क्वायर देखेंगे ना परफेक्ट स्क्वायर, उसी के एंड में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कह दूं कि भाई लेट से कि 5, 2, 3, 4 है लेट से, और उसके बाद मैं कहूँ कि 5, 8, 9, 3 है। अब पॉसिबिलिटीज हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मगर ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एंड में क्या आया, 3 आया है। एंड में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी एक डिजिट भी एंड में आ गया ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। समझ आ रही है? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। अगर एंड में ये दो मतलब 4 नंबर में से, डिजिट में से कोई एक भी आ गया ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। गेटिंग द पॉइंट? अब मैंने टेस्ट भी आप लोगों की लेनी है, तो टेस्ट भी तकड़ा हुई जरा, हाँ। और होप्स हो कि कल मैं आप लोगों की टेस्ट भी लूँ। कल आप लोगों की सेकंड वीकली टेस्ट की ऑब्वियसली होगा, सेट का तो मैंने ले लिया था,
कल आप लोगों की टेस्ट होगी सेकंड, और कल तकड़ी होइएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट ना। चले चले ठीक है, इधर देखें जरा। और टेस्ट वो आप लोगों की बेसिक बेसिक जितना ही हुई है, सेट के अलावा जितनी भी हुई है हमारी, मतलब हमारा कंटेंट जितना भी हुआ है, तो सारा वो आएगा इंशाल्लाह से। ठीक है। कल ही। जी। तो मैं किधर था, मैं इधर था, देखे जरा। अब याद रखिएगा, ये तो चलो ठीक है, आप लोगों को पता चल गया ना। अब प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे। प्रॉपर्टीज जो सेट की प्रॉपर्टीज है वो बड़ा सेट करके रख देती है, इधर देखिए जरा। अब सेट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि थोड़ा याद रख लीजिए कि भाई, लेट से कि मैं कहता हूं कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। ये ऑब्जर्व करिएगा जरा। 64 होगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। ये थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए मैंने आप लोगों को छोड़ा है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। वाह वाह। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। माँ भी होशियार आया वहां। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा भाई। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। एक चीज ऑब्जर्व करें जरा आप लोग इधर। ऑब्जर्व क्या 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 ऑब्जर्व करेंगे। राहिला प्लीज, टेस्ट देनी है, हर किसी ने टेस्ट देनी है ये। इंग्लिश वाली टेस्ट भी बहुत कम स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है। अब यहाँ पे जब ये ऑब्वियसली आप डायरेक्ट टेस्ट देंगे, तो यहाँ पे अगर आप कोई पास ना हुआ, तो फिर मैं अपनी तरफ से फिर सर, मालूम दिखाऊं कि मैं आप जस्ट कह रही हूँ कि 2 दिन के लिए डिले कर दें। तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है मेरी। बड़े आलू आलू खायो। सर प्लीज। सर प्लीज। हाँ, आलू आलू खायो माचो, तबियत सही थी ना। सर कुछ भी न थो हाणे मूंखे। ये ना क्यों बोला, भिंडी पई हूं। चलो ठीक सर है, टू सीरियस डेज टू वठो डेज लेट प्लीज। कर देते हैं, कोई मसला नहीं है राहिला। ओके ओके हो गया, 2 डेज लेट कर लेते हैं, तब तक के लिए तैयारी कीजिएगा। टेस्ट थोड़ी खतरनाक होगी, घबराना ओके नहीं है। सर। ओके। करें। थैंक यू सर। वेलकम। अब देखिए, एक और जो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखने को दी है। ये कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। इवन का स्क्वायर जो आ रहा है, इवन है ना, इवन के स्क्वायर सारे के सारे इवन आ रहे हैं, देख लें। ऑड के ये वाले ऑड है, ये कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड के स्क्वायर कौन से आ रहे हैं, सारे के सारे ऑड आ रहे हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट दूंगा। एक स्टेटमेंट दूंगा। देखिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, देखिए, इवन नंबर्स हैव ऑलवेज, क्या क्या कह रहा हूं मैं, हैज ऑलवेज इवन स्क्वायर्स। हाँ, इवन स्क्वायर्स। ऑड नंबर्स, देखिए जरा, ऑड नंबर्स हैव ऑलवेज ऑड स्क्वायर्स। एज सच, ये समझ आ गया जी। क्लियर। शाबाश। ओके। अब ये चीज आप लोगों को पता चल गई। अब एक बात और याद रख लीजिएगा, ये जितने भी हम लोगों ने लिखे हैं ना, ये जीरो से क्या है, बड़े नंबर्स हैं। ये क्या है, जीरो से मतलब, सॉरी, वन से क्या है, बड़े हैं, या वन है या वन से बड़े हैं। अगर वन से छोटा डिजिट आ जाता है, लेट से कि मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पे, ऐसा ऐसा एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 0.2 का जो स्क्वायर है, वो क्या होगा, कोई बताएगा। 0.3 का स्क्वायर क्या होगा, कोई बताएगा। और 0.02 का स्क्वायर क्या होगा, कोई मुझे बताएगा। जीरो अच्छा, पॉइंट 0.04 होगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0.09, हाँ है ना। फर्स्ट का जीरो इसका पॉइंट जीरो नाइन गुड गुड, इसका 0.04। 0.04 आएगा। अब यहां पे कहूंगा अगर मैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 5 का स्क्वायर क्या है, 25। अब एक चीज आप लोग थोड़ा अगर नोट डाउन करें, वो क्या, मतलब वो क्या क्या नोट डाउन करेंगे आप लोग। देखिए एक चीज, कि भाई ये स्क्वायर है, नंबर क्या है, 0.2। 0.2 बड़ा है या स्क्वायर बड़ा है जी। 0.2 बड़ा है या 0.2। 0.2 बड़ा है। अब रूट इधर, बड़ा है। रूट जीरो बड़ा है। पॉइंट टू सर। हाँ, इधर इधर जो 2 बड़ा है या 4 बड़ा है। 4 4। देखिए थोड़ा जादू हो रहा है। इसका स्क्वायर लेस है, ये स्क्वायर क्या है, लेस है। अब ये स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है।
अब याद रखिएगा, मैं यहाँ पे फिर स्टेटमेंट लिख रहा हूं। नंबर, देखिए, नंबर लेस देन 1 हैज smaller smaller square than itself। याद रख लीजिएगा भाई, जो 1 से छोटा नंबर होगा ना, उसका स्क्वायर हमेशा उसी से छोटा होगा। समझ आ रिकॉर्ड नहीं किया? शाबाश। तो गाइज, स्क्वायर रूट में से टॉपिक जो है हमारा ऑब्वियसली सर्ड्स को सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स। तो कोई बताएगा मुझे, रेडिकल 2 प्लस 3 रेडिकल 2 कितना हो गई है जी? ऑडिबल हूं मैं? बताएं। सर 3 रेडिकल 4 रेडिकल 2, 3। 4 रेडिकल 2, क्योंकि 3 ये है, 1 इसका भी है। समझ आ रही है? तो ये ऊपर हम लोगों ने किया है, अगर देखें आप लोग इसको, तो ये वाला सवाल किए थे हम लोगों ने कल ही। अब अगर अगर कंडीशन इससे कुछ उलट आती है, अगर कंडीशन इससे कुछ अगर उलट आती है, मिसाल के तौर पे प्लस ना हो, अगर अगर ये इंटी मतलब ऐसा समझें कि दो सर्ड्स हों और वो मल्टीप्लीकेशन में हो। देखिए, ये दो सर्ड्स है ना, ये रेडिकल में, ये रेडिकल में, और बीच में क्या है? बीच में मल्टीप्लाई है। इफ इट इज मल्टीप्लाइड, देन जब मल्टीप्लाई में होगा, देखिए 5 के ऊपर क्या है? 1/2 है। इंटू 3 के ऊपर क्या है? 1/2 है। देखिए यहाँ पे, इधर इधर अगर स्टेटमेंट में दूं तो पावर सेम है ना? पावर सेम हो गया ना? जब भी पावर सेम होता है तो आप क्या करते हैं? जब भी पावर सेम होता है आप क्या करते हैं? तो 5 × 3 करके पावर सेम दे देते हैं, एक देते हैं। याद है आप लोगों को? ये ऐसा अगर मैं करता था तो क्या हो जाता था? AP पावर 2 हो जाता था। याद है ना हम लोगों को? अब पावर दोनों पे सेम है। जब पावर दोनों पे सेम है, इट मीन्स के 5 × 3 कितने? 15। तो 15 1/2 किसका मतलब? रेडिकल का आ गया। तो आप डायरेक्ट इसको इसको इसी फॉर्म को डायरेक्ट आप लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडिकल 3 × 5 लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गई? 15 आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो 15 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप लोग ना, फिर से आप करेंगे 3 × 5 तो फिर ये अलग से हो जाएगा। अब इसकी अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 कैसे होगा? रेडिकल 1 आएगा, मल्टीप्लाई में है तो 2 × 30 कर दो। 2 × 30 भाई, 2 तो सिंप्लीफाइड है, मल्टीप्लाई कर लो। देखिए मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 60। अब अगर 60 को प्राइम फैक्टराइज करो, मतलब 60 को अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे, 60 की फैक्टराइज निकालोगे आप, तो क्या आ जाएगा? देखिए 3 5, सॉरी, मतलब 15, 3 की टेबल 5 एंड 5 की टेबल 1। ठीक, देखिए 2 के पेयर बन गए इधर। अब बेहतर था कि इसी को छेड़ लेते आप। देखें इसी को छेड़ कैसे लेते? ये 2 को तो इधर था, 30 के आप फैक्टर निकाल लेते। 2 × 3 × 5, 30 के फैक्टर निकल गए। अब देखें ये पेयर में आ गया। अब जब पेयर में आएगा तो ये 2 इनमें से कोई एक बाहर निकल के आ जाएगा। ये 2 बाहर निकल के आ गया, बीच में क्या फंस गया? 3 × 5। अब 3 × 5 किसके बराबर है? 2 रेडिकल 15। तो ये वाला आप लोगों का आंसर आ गया, रेडिकल किसका? इसका आंसर ये आपका आ गया, ये वाला। गेटिंग माय पॉइंट जी? अब सवाल दूं थोड़े? सवाल दूं? मैं सवाल दे रहा हूँ, मैं सवाल दे रहा हूँ, एक मिनट जरा, रुकिए। एक मिनट, हाँ, मैं सवाल दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को इधर सवाल दे रहा हूँ, और देखियो, नंबर फर्स्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। ये हल कीजिए, आप लोगों ने जल्दी जल्दी हल करना है, ठीक है ना? रेडिकल 6 × रेडिकल 6, ठीक है। नंबर 2 और दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, रेडिकल 2 × रेडिकल 2 × रेडिकल 2, ये दिया मैंने। नंबर 3 में इधर लिख रहा हूँ, देखियो, रेडिकल 2 × रेडिकल 6 × रेडिकल 3। देखिए देखिए जरा, देखिए देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट सारा छुपा हुआ है, आप लोग आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। रेडिकल 10 × रेडिकल 7 × रेडिकल 3 जी। आर यू एबल टू सॉल्व प्लीज? नंबर पहले का क्या होगा? नंबर पहले का सर 36 गुड। 36 सर।
आपकी आपकी तरफ थोड़ी आवाज आ रही है, आपकी थोड़ी आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा देख लें। आपकी तरफ से थोड़ी आवाज आ रही है। शाबाश। ओके, पेजेस थोड़े बढ़ा दूं, एक मिनट ना। अब तब तक के लिए सॉल्व करें कि मैं पेजेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर इधर बढ़ते थे ना। क्या हो रहा है? शाबाश। यहाँ हो गया। जी, हैव यू डन? अब वो देखें, सबसे पहली बात तो ये याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, ये और ये क्या है, सेम है। जब 6 और 6 सेम है और रेडिकल रेडिकल 2 है, तो आप इसको या तो आप करें ऐसा कि भाई रेडिकल 6 × 6 क्या हो जाएगा, 36। तो 36 रेडिकल किसके बराबर होता है, 6 के, तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये वो हो जाएगा। या आप इसको यूं लिखना चाह रहे हैं, देखिए रेडिकल 6 × रेडिकल 6 क्या है, दोनों सेम है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि A × B होता है, सॉरी A × A होता है, तो क्या हो जाता है, A² हो जाता है ना। वैसे ही एक ही बात हुई, रेडिकल A, तो रेडिकल A² हो जाएगा। तो स्क्वायर और रेडिकल खत्म हो जाएगा, तो 6 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये भी आपके यहाँ कॉन्सेप्ट है। पहले का रिजल्ट क्या है, 6। पहले का रिजल्ट क्या हो गया, 6 हो गया। अब मैं दूसरे की अगर बात करूं तो ये वाला दूसरा देखिए, दूसरा देखें। देखें रेडिकल टू, देखें रेडिकल टू क्या हो गया, स्क्वायर, तो बचेगा क्या, 2। बस ये आखिरी 2 बच गया, ये वाला। बात खत्म। हाँ, बात खत्म हो गई, इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? हाँ, इसमें थोड़ा जोर लगाते हैं, इसमें इसमें देखें, थर्ड करते हैं। देखें, अब थर्ड में क्या है, रेडिकल 2 × 3 करें, फिर 6 3 आ गया, देखें रेडिकल 2, इसको मिला दें, 2 × 6 × 3 रेडिकल हो गया। अब देखिए, देखिए, अब 6 को, और क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज निकालने से बेहतर है इधर ही फैक्टराइज कर दो 6 को, है ना। 6 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 3 आएगा, ये 3 है। अब देख लो, इसके ऊपर रेडिकल है और इसके ऊपर भी रेडिकल है, तो ये दो पेयर बन गया, तो इसका मतलब है कि क्या बन जाएगा, 2² × 3² बन गया, 2² 3²। इसके ऊपर भी रेडिकल, इसके ऊपर भी रेडिकल, दोनों के खत्म हो जाएंगे रेडिकल, तो क्या बन जाएगा, 2 × 3। रिजल्ट क्या आया, 6। समझ आ रही? जी। यस सर। हाँ, आ गया सर। गुड हो गया, गुड गुड, शाबाश। देखिए बेसिक पे बहुत ज्यादा हम लोगों ने टाइम दिया, बेसिक पे बहुत ज्यादा टाइम दिया है। अब देखिए नंबर चौथा देखें। अब क्या करें, नंबर चौथे को लिख दें, 10 × 7 × 3। जिनको देखें आपको मल्टी, बंद करें ना माइक, माइक बंद करें संजना, प्लीज। संजना, आप क्लास नहीं ले रही, इधर देखें। जब जब भी आपको सॉल्व करना हो, प्लीज इनको पहले मल्टीप्लाई ना करें, 17 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो 10 आ गया, फिर उसके फैक्टराइज किए। भाई फैक्टराइज किया हुआ है ना, 7 और 3 तो किया हुआ है, 10 को तोड़ो। 10 को जब तोड़ोगे तो अभी 2 × 5 आ जाएगा, × 3 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 7 ही आ गया। अब देखो कोई बन नहीं पा रहा, जब कोई नहीं बन पा रहा ना, फिर मल्टीप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है। देखो कोई पेयर नहीं बन पा रहा ना, नहीं बन पा रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, सेम वही जो है, 210 आ गया, बात खत्म। ये आपका रिजल्ट है 210, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब पेयर ही कोई नहीं बन पा रहा अंदर, गेटिंग, जो पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। शाबाश। ओके, नो इशू। अब देखें, मैं कुछ और इसी के हवाले से देता हूँ, डिवीजन वाला। अब देखिए, हाँ, डिवीजन डिवीजन।
डिवीजन में आप लोगों को दूंगा। अच्छा, ये और भी सवाल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। नंबर 5वां, देखिए जरा। 4 रेडिकल 2 3 रेडिकल 2, ये हल देखें कैसे होगा। देखें देखें जरा, करें इसको, हल करें। इंटू 2 रेडिकल 2 इंटू 3 रेडिकल 8। देखें, इन पे वर्कआउट करें थोड़ा। शाबाश। सर फर्स्ट का टू टू और सर जी, सर 7 into 2 और नंबर फर्स्ट का क्या होगा? 7 into 2 देखिए और देखिए सर मैं देखिए। कह रही हूँ टू अंडर में टू अब टू बोले टू इकोनॉमेटिक, छोकरो 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 अलग के रोग लाए पियो। अब आयु देयर, कौन बात कर रहा था? जी, तीशा, उमंग, जैनब, संजना, सजल, राहिला, नदीम। शाबाश, सारे बोले। अब इधर देखें जरा, याद रखें, ये किसी ने कहा 7 ये होगा। देखें 7 4 + 3 क्यों कर रहे हैं, जबकि मल्टीप्लाई है इधर। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 12 होगा। देखिए रेडिकल रेडिकल दो है, मतलब ये रेडिकल है, रेडिकल रेडिकल के अंदर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 2 हो गया। अब ये 12 है, अब रेडिकल के अंदर क्या हो गया, 4। अब आपको पता नहीं कि रेडिकल 4 का रिजल्ट क्या है। यू यू नो रेडिकल 4 का रिजल्ट क्या है, तो वो रिजल्ट है 2। रेडिकल 4 किसके बराबर है भाई? रेडिकल 4 = 2। तो 12 × 2 कितना होगी? 24। आगे 24। देखें, सिंपल से सवाल है। अब इधर देखें, टीचर ने 12 × रेडिकल 2 लिखा है। रेडिकल 2 क्यों लिख रही है? क्योंकि अगर प्लस होता, अगर ये यूं होता ना, रेडिकल 2 + 3 रेडिकल 2 होता, तो ये 7 प्लस हो गए, फिर रेडिकल 2 आता। अगर प्लस होता बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, रेडिकल वाले आपस में बीच में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ आ रही है? इसी का थोड़ा ध्यान रखना है आप, मतलब आप लोगों ने। और उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 × 3 कितना होगा? 6। तो 2 × 8 कितना होगा? 2 × 8 कर दें। अब देखें 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 देखें, अब ये 6 इधर है ना, 6 इधर है, अब 2 तो इधर है। अब 8 के क्या होंगे? 2 × 2 × 2। भाई आपको पेयर्स चाहिए ना, तो एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया, तो ऑब्वियसली बाहर निकल के आ जाएंगे। तो 6 ऑलरेडी इधर है, एक पेयर में से दो, दूसरे पेयर में से दो और, तो कितना हो गया? 24। समझ आ रही है? तो I'm just moving, I'm moving, एक मिनट। देखिए जरा, मैं एक और सवाल देता हूँ आप लोगों को। बल्कि मैं ये फाइल अभी सॉल्व करा के थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई इसी को थोड़ा देख लें। लेट्स से कि मैं नंबर 7 आप लोगों को इधर दे रहा हूँ। 7 आप लोगों के पास सवाल है, 4 रेडिकल 6 डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नंबर 8 में आप लोगों को दूं 40 रेडिकल 80 डिवाइडेड बाय, देखिए 20 रेडिकल 5। अब याद रखिएगा, जो मैं आप लोगों को टेस्ट लूंगा ना कल परसों, वो टेस्ट बड़ी खतरनाक होगी, मैं अभी से बता रहा हूँ। टेस्ट में प्लीज मजाक ना समझिए, टेस्ट को मैं अभी से आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूँ। और उसके बाद नंबर 9 अगर मैं इधर लिखूं रेडिकल 7 डिवाइडेड बाय रेडिकल 7 लिखूं, क्या कर लोगे? नंबर 10 में इधर लिख लूं, अगर मैं नंबर 10 इधर ऐसे लिखूं कि रेडिकल 26 डिवाइडेड बाय रेडिकल 13 लिखूं, तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते थे, ऐसा मजबूर मानो था चाह के। हाँ, आज आशिक मजबूर है ना। इधर देखें जरा, मैं बता रहा हूँ जी गाइस। छाला सफा, सफा चुप थी आओ, चाहते हो तो सर 2 रेडिकल 3 होगा क्या फर्स्ट ओ सेवेंथ का बता रहा हूँ। इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, सारे मेरे साथ हैं, पहले ये तो बता दें।
Are you guys with me? Are you guys with me? Are you guys with Yes, me? sir. चैट बॉक्स में है सारे। नदीम आ गया, ठीक है। कोई और? शाबाश, गुड, शाबाश। चैट में अचो ना समझ अचे तो नथो अचे, सफ़ा माना गुम लगा पिया हो। हेॾे ॾिसो, शाबाश। तव्हांजे लाइ फ़ाइदो आहे, ईअं न कयो। हेॾे ॾिसो, शाबाश। लुक भाई, सबसे पहले याद रखें, इसका इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है 4 रेडिकल 6 अपॉन 2 रेडिकल 2। देखिए 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 देखिए, होश ना उड़े। 2 के 4 के साथ डिवाइड होगा, कितना होगा? 2। अब ये जो रेडिकल 6 और रेडिकल 2 है ना, ये एक ही बात है। मतलब की बात ये ऐसे होगा, 6 अपॉन 2 हो जाएगा। तो किसके बराबर आ जाएगा? ये 2। ये 2 को डिवाइड कर दो 6 के साथ, 3, तो रेडिकल क्या आ जाएगा? 3। तो आपका रिजल्ट ये आ गया। समझ आ रही? अब बात एक ही है, अगर एक्सपो, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल रूल यूज हो रहा है, तो इसका 8 का रिजल्ट क्या होगा? आप मुझे करके दिखा दो। 8 का रिजल्ट क्या होगा? हाँ ना, क्या होना चंबा दो, करके दो। 8, शाबाश। सर 2 रेडिकल 40। वो रेडिकल 40 होगा पक्का? 40 का सर, ओ 580 ते घणा टाइम्स ईंदी आहे उहो ई। 16, 16 वो ईंदो नी? हा, उहो ई हूंदो। हाँ 2 रेडिकल 16। गुड आहे। बाकी 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 ये खैरात तैयार सब। हाँ, उमन, जुनैशा, फातिमा, सजल, संजना, नदीम, छा थियो अथव? ईशा, क्या हुआ है? राहिला, आर यू देयर? बीमार छोकरी, यू आर नॉट एक्टिव ना। राहिला, आप एक्टिव Yes, नहीं? sir. एक्टिव नहीं है So आप? 2 हाँ, radical 16. आप एक्टिव नहीं है। Yes, sir. बड़ी वाला काते बैठा, किचन में बैठा वाला काते। फातिमा, छा थियो आहे? Sir, sorry. अब देखें, 40 रेडिकल 80 अपॉन 20 रेडिकल 5। 20 की टेबल 40 पे गई तो कितने टाइम? 2 टाइम। अब ये रेडिकल जो है ना, देखिए 80 अपॉन क्या है? 5 है। देखो देखो, 5 के डबल 80 पे चले जाए 16 टाइम, तो 16 यहाँ पे आ गया। अब आपको पता नहीं है कि 16 किसके बराबर है? रेडिकल 16 तो 4 के बराबर है, तो 4 इधर दे दो, क्योंकि रेडिकल 16 का जो वैल्यू है वो 4 है ना। रिजल्ट क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब इधर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? शाबाश। 9th देखो, सीधा साधा, ये 9th गरीब बेचारा अपॉन रेडिकल 7 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेबल एक ही बार लग जाएगी, बात खत्म। 2/2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है ना। तो रेडिकल 7 अपॉन रेडिकल 7 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। गाल खत्म। अब आगे देखिए, नंबर 20, 10, Under root 2. है ना, डिवाइडेड बाय क्या है? रेडिकल 13 है। आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट के लिए लिख रहा हूँ। तो रूट क्या आएगा? Under root 2. 26 अपॉन 13 गया, तो इसके बराबर किसके आ जाएगा? ये रेडिकल 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर है। हाँ, रेडिकल 2 आ जाएगा। Yes, sir. समझ अच्छी तो। समझ आ रहा है? तो अब आज अभी 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 ना थोड़ा मैं आप लोगों को प्रीवियस थोड़ा कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। अगर प्रैक्टिस नहीं करी ना, फिर देखिए, फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। ये अभी 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 नहीं करने बाय द वे, मगर आप लोग क्लास के बाद ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करके आप लोग ग्रुप में भेजेंगे। 3.74 इंटू, सर ये टेस्ट में आएगा? भाई टेस्ट में आएगा। ये जो मैं भेज रहा हूँ ना, ये टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। 374 नंबर पहला ये करें, एक मिनट, फॉर, ठीक है ना। ये टेस्ट में आप लोगों की आएगा 1-2 दिन के बाद, जो टेस्ट है आप लोगों को। नंबर सेकंड, उसके बाद x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 20 इंटू 5। देखिए ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। रेडिकल 5 ये अपॉन 3, 10 - 7,
ये भले अभी आप लोग स्क्रीनशॉट निकालते जाएं या आप लोग इसको लिखते जाएं, मगर मैं स्टॉप नहीं करूंगा लिखने से, ठीक है ना। देखें, उसके बाद नंबर थर्ड है आप लोगों का एक्स स्क्वायर अपॉन 3 पावर 3 इज इक्वल टू 322 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 108, ठीक, पावर -2 अपॉन 27 इंटू 3 -27, ठीक, ये माइनस क्या है। उसके बाद यहाँ पे एक्स निकालना है आपको, ठीक है ना। नंबर फोर्थ आप लोगों को मैं दे रहा हूं, नंबर फोर्थ है आप लोगों का, एक मिनट, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखियो, 169 अपॉन 196 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन रेडिकल 1521। नंबर 5 ये आप लोगों ने करने हैं, एनी हाउ करने हैं, मैं अभी से बता रहा हूँ, प्लीज कोई हेरे होरे पे घुतियू ना आने। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब रेडिकल यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये बताया था मैंने आप लोगों को, होल पावर -4 अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब रेडिकल, फिर वो होल रेडिकल है, ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इनका होल जो है वो क्या है, इनका होल जो आप लोगों का 6/7 है। आप लोगों को एक्स निकालना है। ये बेसिक के हैं मगर थोड़ा धमाकेदार हैं, प्लीज आप इन पे फोकस कीजिएगा। जब ऐसे सवाल आ जाते हैं फिर हम लोग रोना बैठते हैं कि भाई पता नहीं अब क्या हो गया, कौन सी कयामत आ गई है। कोई कयामत नहीं है, मगर प्लीज इनको इम्प्रूव करें। 3x 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 8 माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 3x अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 4। शाबाश, फातिमा ने हैंड रेज किया है। जी फातिमा। सर ये जेकी पीडीएफ या क्लास का को सेंड करे छो। पीडीएफ हाँ, ये सेंड करे छो ना इंशाल्लाह। 4 इधर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क, मतलब आप एक्स दे सकते हैं, मसला नहीं है। मैं कुछ भाई कहना चाह रही हूँ भले कहें, कोई मसला नहीं है। सर। जो कल वारी जेका रिकॉर्डिंग आहे न, ऐं अॼु वारी इनखे मर्ज करे यूट्यूब ते अपलोड कयो, जीअं प्रॉपर वे सां ऐं तयारी कयूं। मैं ॾिसां थो, अगर आज अलॻि कल अलॻि वारी अलॻि मूंखे अलॻि न न मिली, रखो, भले मर्ज करे रखो। कल वारी मूंखे न मिली तो पर जो ना सही है। ओके, रोंदा न से। ठीक है, मेहरबानी। अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 20। दरअसल मेरा वक्त ना आजकल बहुत बिजी जा रहा है, तो उस वाले से मैं कोशिश करता हूँ कि हो सकता है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ना ये करता हूँ इंशाल्लाह, अगर मिल गई मुझे वो रिकॉर्डिंग कल वाली। -3 डिवाइडेड बाय 6, ये 7 है, ठीक। मैं फिर से 7 लिख देता हूँ, असांजा माण्हू लकीर जा फ़कीर, वरी चवंदा साईं हे छा आहे, हाँ ठीक। ये है, ये 8 सवाल हैं। 8 सवाल आप लोगों की बेसिक को बिल्कुल निचोड़ देंगे। जी गाइस, आप लोग सॉल्व करेंगे? कौन कौन सॉल्व करेगा मुझे बताया तो सही जरा। जी आप लोग सॉल्व सर करेंगे मैं, पक्का? यस सर, व्हाई सर नॉट। मैं भी। गुड राइला। ये सवाल सर मैं भी। मजेदार सवाल लग रहे हैं आप लोगों को? जी सर जी सर। तव्हां हिकु ॻाल्हि ॿुधायो, हिन मां मतिलबु तव्हां जेके असांखे क्वेश्चन ॾिना आहिनि, इहो त असां हिकु बि सॉल्व न कयो आहे वॾो, ऐं तव्हां असांखे क्वेश्चन एॾा वॾा ॾिना आहिनि। सोफिया मुझे ये बता दें, क्या इसमें एक्सपोनेंशियल रूल्स नहीं लग रहा? अगर आप थोड़ा फाइंड करें तो एक्सपोनेंशियल रूल्स नहीं पढ़े हम लोगों ने? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं, मैंने आप लोग वेबसाइट भेजी थी, याद नहीं है आप लोगों को? अब देखिए, इसी में मिसाल के तौर पर मैं एक मिनट देखें, मैं नंबर जो 5वां है, देखे ये एक्स स्क्वायर है, अपॉन क्या है, रेडिकल क्या है, 4 है। ये एक्स क्यूब है, अब रेडिकल 4 से मुराद क्या है, 1/4। देखे मैं आपको बताता हूँ एक्सपोनेंशियल कैसे रूल लगते हैं। देखें, अपॉन 3, पहले मैं इसी को सॉल्व करूं फिर ये आप लोगों का हो जाएगा। अपॉन 3, अब देखें इसका इससे मुराद क्या है,
एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स पावर 3/4, और ऊपर क्या है, -4/3। देखें -4/3 जो है ये पॉजिटिव कब बनेगा, मुझे बता सकते हैं? पॉजिटिव नहीं, बल्कि ये दोनों एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इट्स योर विश व्हाट यू आर गोइंग टू डू। देखें ये पावर दोनों पे है, तो क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर वाला क्या बन जाएगा, -8/3। नीचे वाला क्या बन जाएगा, एक्स पावर 3/4 है, ये 4/3 है, तो क्या बन जाएगा, -1, है ना। तो ये बेसिस सेम है, ऊपर ले आएंगे क्या होगा, बस आप एक प्रोसेस से चले तो सही ना। और क्या ये देखिए सिंपली बस 6 है, 4th है, ये डिफिकल्ट है? सोफिया क्या हो गया है, हिम्मत हार के बैठे हैं? सर ट्राई करेंगे। ट्राई सर नहीं देखते हैं। आपने, ट्राई ट्राई क्यों करना है, 4 करें ना। ये देखें ये क्यों, इसमें क्या 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 डिफिकल्टी लग रही है। और आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था, अगर ये माइनस का है तो ऊपर जाके क्या करेगा, पॉजिटिव होगा। पहले ऊपर वाला हल कर लो, पहले डिवाइड पहले छोड़ते हैं, पहले तो स्क्वायर निकाल दो, ये 6 होगा, देखिए ये 6 होगा, इसका स्क्वायर निकल के आएगा, इसके साथ फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मगर मल्टीप्लाई बाद में करें, पहले डिवाइड कर लो इसके साथ। सर बोर्ड मास रूल लगाएंगे ना इस पर? देखे ना, सारे साथ में लगेंगे, सारे सारे साथ में लगेंगे, सारे साथ में लगेंगे, बोर्ड बास भी लगेगा, एक्सपोनेंशियल रूल सारे आप लोगों को साथ में लगाने पड़ेंगे। ये आप लोग थोड़ा विल विल दिखा के ना आप लोग कर लीजिएगा प्लीज, हाँ। और मैंने आप लोगों को जो लिंक्स भेजी थी, याद है आप लोगों को, अगर याद हो के ना जरा याद हो। अभी मैं थर्ड वाले आप लोगों को भेज रहा हूँ, वो जो अभी मैंने करवाए हैं। एक मिनट मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ अभी से, यही है, ग्रुप में भेज रहा हूँ। आ गया आप लोगों को, एक थर्ड वाला आ गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को लिंक्स वाले भेजे थे, याद है, पिक्चर भेजी थी मैंने। उन पिक्चर्स में से अगर मैं आप लोगों को एक सौ एक ही क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं वो कर पाते हैं नहीं कर पाते आप लोग। अब देखिए उधर मैं एक सवाल दे रहा हूँ, तगड़ा हूँ। अब 9th सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, 9th ही है, ठीक है। इधर अब आप लोगों को मैं सवाल दे रहा हूँ कि 1/4। अब देखें ये आप लोगों का 3 से 4 स्टेप में होने वाले हैं, मगर आप लोग हिम्मत जब हारते हैं ना तो फिर मुझे बड़ा मजा नहीं आता। इंटू 8/2/3 इंटू 4/0 प्लस 9/16 होल पावर -1/2। जी, ये किसके बराबर हो सकता है? ये जस्ट 1 मिनट टू सॉल्व इट, जल्दी जल्दी करें। ये बराबर किसके हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई करें। कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई इट, दिमाग लगाएं थोड़ा। देखिए मैंने आप लोग ये सवाल भेजे थे, अगर आप लोग वो नहीं कर रहे हैं तो वो कसूर मेरा नहीं है, फिर आप लोग कहेंगे कि सर टेस्ट डिफिकल्ट आई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। और ऐसे सवाल मैंने आप लोगों से कुछ ना कुछ आप लोगों को करवाए भी हैं, अगर याद हो तो। अपॉन ये देखें, फिर से मैं करवा रहा हूं अगर आप लोगों को याद नहीं है तो, +1 -2/n, ये किसके बराबर हो सकता है, ये भी देखें। सारा एक्सपोनेंशियल रूल है और कुछ है नहीं, सारा एक्सपोनेंशियल रूल है, बस आप अप्लाई करें एक्सपोनेंशियल रूल्स को ना। देखिए आपको लगेगा कि मैंने नहीं पढ़ाया, मगर जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ना आप लोग बड़ी सब सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं इस पे। जी, 16/3 वैस कह रहे हैं। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इधर देखें गाइस, आर यू गाइस विद मी, प्लीज लेट मी नो, आर यू गाइस विद मी, आर यू गाइस विद मी। देखिए ये आप लोगों के स्क्वायर्स पे भी है, क्योंकि ये स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर और एक्सपोनेंट साथ साथ चलते हैं। लेट मी नो, आर यू गाइस विद मी, प्लीज छोड़ें जो लिखा है आपने, छोड़ें। ये देखें पहले, देखिए 1/4 है, ये पावर प्लस कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब 4 ऊपर चला जाए 1 नीचे चला जाए, याद है आप लोगों को? देखिए आप नॉलेज को अप्लाई नहीं करना मतलब पा रहे हैं, मतलब नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऊपर जाए, ये 1 नीचे आ जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था।
तो 4/1 या 4 लिखूं तो मसला तो नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 -3 इंटू 8 को मैं 2/3 लिखूं तो कोई मसला है आप लोगों को? ये इंटू ये देखो 4 पावर क्या है 0 है, ये 1 लिखूं ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई भी करूं कोई मसला तो नहीं है ना, ये तो आप लोगों का डम ही है। अब देखिए 1 मैं नहीं लिखता इधर, क्या कर लेंगे हाँ इधर देखिए प्लस, अब ये -1/2 है, ये पॉजिटिव कब होगा? यही बात है 16/9 होगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। सिर्फ पॉजिटिव के लिए अंदर वाले को छेड़ा है मैंने, सिर्फ पॉजिटिव के लिए। यहां तक का समझ आया है? सिर्फ पॉजिटिव के लिए छेड़ा है। अब यहां पर रिजल्ट क्या आएगा 4/2 किसके बराबर होता है 16 के, माइनस ये देखो 3 गया तो 3 इंटू देखो 2/2 किसके बराबर है 4 के, अब प्लस देखो ये 16 के ऊपर भी 1/2 है, 9 के ऊपर भी 1/2 है, इसका मतलब है 16/9 रेडिकल ऐसे है, तो 16 का रेडिकल क्या आ जाएगा 4, इसका रेडिकल क्या आएगा 3, तो मैं लिखूं 4/3, कोई मसला तो नहीं है? नो नहीं होना चाहिए ना। 3 इंटू 4 कितना होगा 12, ये प्लस 4/3, तो 16 से 12 गए तो भाई कितना बचता है 4, 4/3, तो ये किसके बराबर आएगा 16/3। आ गया रिजल्ट आपका, हो गए खुश? हाँ शाबाश शाबाश, बहुत खूब। गेटिंग? देखिए मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर ऐसा ना करिए कि सर टेस्ट में बोला बड़ा डिफिकल्ट दिया था। इधर देखिए यस सर, अबू थी। अब देखें देखें 2n प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं याद है आप लोगों को? 2n इंटू 2 -1 लिख सकता हूँ, याद है नहीं है आप लोगों को? अपॉन ये 2n इंटू 2 लिखूं, लिख सकता हूँ -2n, याद है? जी भाई देखें 2n-1 है, अगर मैं लिखूं 2n इंटू 2 -1 लिखूं तो बेसिस सेम है ना, तो अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे ऐसे हो जाएगा, फिर इसी को मैंने इस फॉर्म में ला दिया, ये इस फॉर्म में था मैंने इस फॉर्म में ला दिया। ये एक्सपोनेंशियल रूल में बड़ा हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आप लोग भूल गए हैं तो फिर ये मेरा कसूर नहीं है, फिर आप वो एक्सपोनेंशियल वाली फिर से वीडियोस देखिए। अब देखो 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 भाई देखो देखो इधर इधर इधर, अच्छा भाई इधर देखिए, यहाँ पे 2n 2 -1 है, ये 2n है, तो इससे 2n कॉमन है, तो 2n आप निकाल दो कॉमन, तो क्या आ जाएगा इधर 1 प्लस 2 -1, क्योंकि यहाँ पे n था ना, n यहाँ पे ये हो गया 1 और यहाँ से n हो गया और यहाँ से बचा क्या 2n-1 बन गया, अपॉन अपॉन में भी 2n 2n कॉमन निकालो, तो 2n में से 2n मतलब कॉमन गया तो यहाँ पे बचेगा 2 -1। अब इस पे टेबल ये गई, बचा 1, बचे क्या ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 प्लस 2 -1, 2 -1 किसके बराबर है 1/2 के, तो यहाँ पे लिख दो 1/2, कौन मना कर रहा है? अपॉन क्या है, अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास बचेगा क्या ये वाला, तो इसको आप एलसीएम निकालोगे तो 3/2 बचेगा। अब एलसीएम भी निकाल के दूं तो फिर तो ये वही बात होगी, लुकमा मुंह में डाल दो, है ना? जी क्या हाल है, सफा सुन हो गया आप लोग, क्या हो गया? यस सर, गेटिंग। अब देखिए ये मैं घर के लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सॉरी होमवर्क, ठीक है, ये आप लोगों को एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, प्लीज ये असाइनमेंट आज रात तक करके आप लोगों ने ग्रुप में बतानी है, डिवाइडेड बाय 3 -1 रेडिकल 3, ठीक, इंटू 3 × 5 पावर, फातिमा ने रेज हैंड किया, हैंड रेज किया, शाबाश जी फातिमा। सर मेरे पास भी मैंने कुछ इसी टॉपिक के क्वेश्चंस निकाले थे, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूं, आप थोड़ी हेल्प भले कीजिएगा। भले भले कोई मसला नहीं है, ये सवाल हल कीजिएगा, हाँ
अब देखिए दूसरा सवाल यस देखना, सर। 9/3/2 -3 × 5/0 -1/81 होल पावर -1/2। देखिए फिर -1/2 आ गया, क्या करेंगे आपको पता है, अभी मैंने बताया था ये किसके बराबर होगा। नंबर 13, अब देखियो भाई नंबर 13 दे रहा हूँ, 1/4 रेडिकल प्लस 0.01 होल -1/2 -27 2/3 इज इक्वल टू व्हाट। अब याद रख लीजिएगा ये 3 सवाल हैं, 3 सवाल अगर चले, मैं 3 सवाल नहीं ना, मैं रियाज थोड़ी करूंगा आप लोगों पे। 1 मिनट जरा रुके। नंबर 14 भी दे रहा हूँ मैं, 15 का पूरा काम कर दूँ। देखो और सवाल दे रहा हूँ, 3 पावर -3। देखें अब सवाल ये इतने मजेदार सवाल हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाए, आप लोगों को बड़ा मजा आता जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। बड़ा बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। ये रेडिकल आ गया, देखें रेडिकल आ गया ये। अपॉन अपॉन में देखिए फिर 5² इंटू 1/25, ये आप लोगों का रेडिकल है। रेडिकल के आप लोगों का यहाँ पे है 3। डन। फिर आप लोगों के पास मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 15 पावर -4/3, ठीक। एंड उसके बाद इंटू 3 पावर 1/3 है। ये बड़े मजेदार सवाल हैं मगर आप लोगों ने करने हैं, याद रख लीजिए, ठीक है। और ये 15 आखिरी में सवाल दे दूं आप लोगों को, नंबर 15 यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ। अब 15 वाला क्वेश्चन थोड़ा दिल रख के ना आप लोगों ने हल करना है। 64/125 होल पावर -2/3 प्लस 1/, अब ये देखियो 256/625 होल 1/4 प्लस 25 रेडिकल अपॉन 64 रेडिकल 3 होल पावर 0। देख ले देख ले, ये कितना आसान हो गया, ये जीरो आ गया, कितना आसान हो गया है। याद है कुछ जीरो का? जी कुछ याद है जीरो का? 1 होता हाँ ये ऑटो 1 हो जाएगा, बस बात खत्म। जीरो आ गया ना, 1 होगा तो आपके पास बचेगा क्या, बचेगा ये वाला बस। ये तो खत्म हो गया, 0 1 हो गया। अब यहाँ पे आपका 1 आएगा, +1 जरूर देंगे, खत्म नहीं होगा। मल्टीप्लाई होता तो खत्म हो जाता, इधर अगर मल्टीप्लाई होती तो खत्म हो जाता। सर। ये करने से पहले किस टॉपिक्स पे हमारी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए वो पहले हम क्लियर कर लें। एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स ये सारे एक्सपोनेंट्स के जड़ है, एक्सपोनेंट्स और रूट्स, ठीक है ना। रूट्स भी एक्सपोनेंट्स में आते हैं। आप एक्सपोनेंट्स ये जब सॉल्व करेंगे ना, यू विल बी एक्सपर्ट इन एक्सपोनेंट्स इंशाल्लाह। ये सारे टॉपिक्स एक्सपोनेंट्स के हैं, बॉड मास एक्सपोनेंट्स, ये सारे एक साथ ही है, बेसिक है। पूरा महीना हो गया मैं बेसिक चला रहा हूँ आप लोगों की। सर आप अपलोड ही नहीं करते ना वो वीडियोस रिकॉर्डिंग पिछली अल्लाह वाले। अल्लाह अल्लाह, अपलोड क्यों नहीं करता मैं? मैथ मैथ वाली सर। भाई मैथ में करता तू अपलोड। अभी मैं एक तो हफ्ते के लिए वर्कशॉप किया से था। किया है ना। नहीं वर्कशॉप तो ऑब्वियसली वो तो, अच्छा वर्कशॉप नहीं किया वर्कशॉप जस्ट किए हैं ना, तो डायरेक्ट वाले। दूसरी है रिकॉर्डेड, जो कि आप लोग रिकॉर्डिंग सारी हुई है, पड़ी हुई है उधर है। चलो लीव इट। जी 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 बस गुड। अच्छा ये सवाल है, प्लीज ये आप लोग आज रात ही, कितने सवाल है, 5 है। आज रात अगर किसी ने नहीं किए ना, फिर ही और शी विल फेस मी। डन है। और ग्रुप में आप लोग सारा भेजेंगे, मुझे पर्सनल में कोई ना भेजे, ग्रुप में भेजे और एक दूसरे को हेल्प करें। जरूरी नहीं है हर एक को आंसर देता फिरूं। आप लोग में सर तो जी जी जी। सर ये फिर से होमवर्क दिखाइए जो था। ये आप लोग पीडीएफ भेजता हूँ ना मैं। सर ओके सिर्फ सर यही ओके। क्वेश्चन 5 करने या जो आपने पिछले में लिखवाए जो 1 to 9 8 थे मैंने वो। मैंने यहाँ से देखिए, वन टू अगर करेंगे आप लोग, हाँ देखिए ये भी तो है ना, ये तो करने, ये देखें ये भी है ना, ये सारे ही है, सारे ही यहाँ तक के हैं, मगर 2 4 मैंने सवाल हल करवा दिए हैं ना इधर से। ये देखें 9th सवाल हल किया है, 10th किया है,
ये हल किए हैं, बाकी 1 से लेकर हैं सारे। गेटिंग, हाँ गेटिंग पॉइंट, शाबाश। सो 15 तक आप लोगों ने हल करनी है। एंड मैं नहीं सुनना चाहूंगा इसी की लर्निंग के बेस पे। नो तीशा, मैं कल तक ये है ही 10-12 क्वेश्चन। अब रात को नींद करेंगे तो ठीक है, मुझे पता है नींद कोई नहीं करता। ठीक है, एक दो हो सकते हैं जो विलेजर्स हो वो सो जाते हो, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो मेजोरिटी की मैं वहां पे हाजिरी देखूं ग्रुप में। अब मैं थोड़ा आगे थोड़ा बढ़ना चाह रहा हूँ। प्लीज लीव मी एंड सॉरी अलाउ मी टू मूव अहेड। अब जब मैं आप लोगों की टेस्ट लूंगा ना, उस टेस्ट में आप लोगों को एक्सपोनेंशियल रूल बड़े आएंगे, याद रखिए। एक्सपोनेंशियल भी और डेसिमल वगैरह का जो थे स्टैंडर्ड वाले, याद है आप लोगों को? स्टैंडर्ड फॉर्म वाले, बेस 10 वाले, उनको थोड़ा तगड़ा करना है आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ वो कुछ अलग है। कैन वी मूव? यस सर। शाबाश। अब जो नेक्स्ट श्योर आप लोग, सर, जी श्योर सर। फैक्टर, हाँ सॉरी फिर से। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स नहीं पढ़े थे ना हम लोगों ने? अब देखियो, एक चीज है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में, मैं मिसाल के तौर पे एक चीज लिखता हूँ कि 30 लिख रहा हूँ। अब 30 के 1 2 लिखा, 3 5 6 10 15 एंड 30। अब यहाँ पे यही 30 लिखा और इसको मैंने 30 लिखा, 60 लिखा, 90 लिखा, ठीक, 120 लिखा, 150 लिखा, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। इस चीज में आप लोगों को एक चीज ऑब्जर्व करना है जी। नहीं राहिला, कोई मसला नहीं है। अब देखें, अब एक चीज ऑब्जर्व करें, ये सेम 30 है और ये 1 2 3 5 6 10 15 30, क्या ये सारे के सारे जितने नंबर्स हैं इस 30 को डिवाइड कर रहे हैं? यस सर। याद रख लीजिए कि ये सारे के सारे जो भी नंबर्स हैं ना, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स कहलाते हैं। ये क्या है? फैक्टर्स हैं 30 के। तो ये 30 60 90 120 150, ये वो नंबर है जिसको खुद 30 डिवाइड कर रहा है। वो नंबर है जिसको, ये पहाड़ा पढ़ते हैं ना हम लोग, याद है आप लोगों को? 2 × 1 2, 2 × 2 2 × 4 है ना, और 2 3 6 ये पढ़ते थे, याद है आप लोगों को? 2 4 8 ये हम लोग पढ़ते थे। तो ये सारे क्या है? ये सारे 2 के क्या है? मल्टीपल्स हैं। ये मल्टीपल आ रहे हैं। तो 31 30, 32 60, 33 90, 34 120, 35 150, तो ये जो भी आ रहे हैं ये क्या मल्टीपल्स है। तो व्हाट दीज आर मल्टीपल्स। अब याद रख लीजिएगा, मल्टीपल्स देखें, अनलिमिटेड कौन से फैक्टर है या मल्टीपल है? बताएं जरा, अनलिमिटेड कौन से हैं? फैक्टर्स है मल्टीपल्स हैं? सर मल्टीपल। मल्टीपल। हाँ, कोई भी अगर नंबर हो उसी के फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। अब इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक चीज आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा। एक मिनट जरा, मैं थोड़ा फिर से पेजेस में ऐड कर लूँ थोड़ा, और वो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ। एक मिनट रुकिए। अब देखिए, अब मैं अभी आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आप लोगों को, अब ये अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो आई एम गोइंग टू टीच यू एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, अच्छा, एलसीएम एचसीएफ को बेहतर है। मैं आप लोगों को इसमें जरा मैं थोड़ा देख लूँ। देखें, गुड हो गया, खैर है। अब देखिए, मैं अगर आप लोगों को यहां से अभी स्टार्ट करा हूं, किससे स्टार्ट करा रहा हूं? मैं करा रहा हूं एलसीएम से। देखिए, अब एलसीएम से हम लोग मुराद लेंगे, क्या क्या लेंगे? एल से मुराद क्या है? लीस्ट। देखें, लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये कॉमन
ये क्या आप लोगों का मल्टीपल, भाई ये आप लोगों का मल्टीपल। अब देखिए याद रखिएगा एलसीएम 2 या 3 नंबर से ज्यादा का निकलता है। क्या 2 या 3 नंबर से ज्यादा का निकलता है, एक की एलसीएम कभी नहीं निकलती है। लीस्ट कॉमन, देखिए कॉमन एक की क्या निकलेगी, मुझे कोई बता सकता है? एक 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 की कॉमन क्या मतलब, मल्टीपल एक के कॉमन, एक की कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं क्या? कॉमन और मल्टीपल हो, कॉमन क्या मतलब? मतलब पेयर में सर। देखें, हाँ शाबाश, देखें 4 हो तो 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं देखें। 4 है, बताएं, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, 28 है ना, 32 है। ये आगे आगे चलता जा रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं बात करूं 5 की, नहीं 5 की नहीं बल्कि 8 की बात करता हूँ। तो 8 की कौन कौन से मल्टीपल हैं? 8 है, 16 है ना, और 24 है, 32 है, 40 है, 48 है, 56 है, ऐसे आगे चलता जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं कि इन्हीं के जो कॉमन है, कॉमन कौन से हैं? ये कॉमन है, देखिए फैक्ट मल्टीपल है ना, है तो 4 के मल्टीपल ऊपर वाले, नीचे वाले 8 के मल्टीपल है। एलसीएम क्या कह रहे हैं? मल्टीपल हो, क्या मल्टीपल हो, क्या 24। हो, क्या हो, कॉमन हो और मगर लीस्ट हो। और उसके बाद कौन सा आ रहा है? 24। देखें, एक 24 आ रहा है, बस दूसरा यही है कौन सा बस। आ रहा है? ये 32 भी आ रहा है ना। मुझे 32 30। और 40 भी आएगा। आगे 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 40 भी आ रहा है। अब देखें जरा, अब आगे भी और आएंगे, कॉमन निकलेंगे। मगर इस एलसीएम से मुराद क्या ले रहा है? इस एलसीएम से मुराद क्या ले रहा है? एलसीएम से कह रहा है कि भाई सबसे पहली बात तो कि छोटे हो, सबसे पहले छोटा हो, क्या हो, कॉमन हो। होना क्या चाहिए? मल्टीपल। भाई 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उन्हीं का मल्टीपल होना चाहिए मगर कॉमन होना चाहिए। कॉमन तो बहुत है, देखिए होना मल्टीपल चाहिए। दोनों के मल्टीपल निकाल दिए हम लोगों ने, क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन। तो कॉमन तो निकाल दिए, कॉमन तो बहुत निकल रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि नहीं नहीं लीस्ट होना चाहिए। तो लीस्ट कौन सा कॉमन है? सबसे छोटा कॉमन 8 से होता है, सबसे छोटा कॉमन तो 8 है। तो इसके मतलब 8। एलसीएम के मतलब से ही सारा हम लोगों ने पता कर दिया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है। समझ आ रही है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि मल्टीपल होना चाहिए मगर कॉमन हो, मगर क्या हो? लीस्ट हो, क्योंकि कॉमन तो बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं, एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज 8। इसका आसान तरीका क्या है? देखिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। आसान तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या? फैक्टराइजेशन मेथड, जो है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या? प्राइम। वो क्या है? 4 और 8 की साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 की टेबल लगाओ, दोनों पे जो जाए 2 4, फिर 2 की टेबल 1 and 2, फिर किसकी टेबल? 2 की 1 and 1। आ गया? अब इन्हीं 2 को ना मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8। 2 into 2 into 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। 2 into 2 into 2 के किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। तो आपकी एलसीएम जो है 4 and 8 की क्या निकली? 8 निकली। दिस इज कॉल्ड एलसीएम। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को कहूं कि फाइंड, मैं लेट से क्या एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। फाइंड एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ, ओए होए, एक मिनट, हाँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि भाई आप लोग एलसीएम फाइंड करें 8 and 12 की, 8 and 12 की एलसीएम फाइंड करें। शाबाश। जी जी, शाबाश शाबाश, जल्दी। 24 सर। हाँ, सर 24। 24। 24। 24 पक्का? जी सर। अब देखो सर 8 and 12 की आप लोग एलसीएम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में सर ये आसान तरीका है। 4 सबसे पहले निकालना आप लोगों ने सिंपल मेथड से है। 2 3 3, 1 3। देखो ये 2 3 बढ़ाने का काम जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 भी आएगा 3 भी आएगा, आपको पता है। तो 2 into 2 into 2 into 3 कर दो, मतलब 2 into 2 into 2 into 3 कितना आ जाएगा? 8 3 24 आ जाएगा। तो 24 इज एलसीएम। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको एलसीएम आ गई।
अब मैं एज अ होमवर्क आप लोगों को दूं, एज अ होमवर्क है आप लोगों के लिए, इस पे काम मतलब वर्कआउट करेंगे कि कुछ देना है आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को वर्कशीट पूरी अच्छी खासी दूंगा। प्लीज मुझे अभी मना या ना नहीं सुननी। डन है? अब देखें, आप एलसीएम फाइंड करनी है। फाइंड एलसीएम ऑफ, देखें नंबर पहला किस किस की, 48, 36, 40 की एलसीएम। नंबर 2, 24 एंड 40 की एलसीएम। नंबर 3, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है बाद में, अभी 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 नहीं करें, ठीक है? और उसके बाद 30 एंड 35, सॉरी 35, ये ये प्लीज की एलसीएम आप लोगों ने फाइंड करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ एचसीएफ पे, ये एलसीएम आप लोगों ने फाइंड करनी है बाद में, मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में। अब एचसीएफ पे अगर मैं आऊं, ये एचसीएफ पूरा एक कॉन्सेप्ट है भाई। एचसीएफ से मुराद क्या है? देखें, एचसीएफ से मुराद है हाईएस्ट, क्या हाईएस्ट क्या होना चाहिए? कॉमन 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 फैक्टर। फैक्टर। कॉमन, और क्या होना चाहिए? फैक्टर। फैक्टर होना चाहिए। हाँ भाई, फैक्टर होना चाहिए। अब देखो, वही बात मैं करूंगा 30 और 4 और 8 वाली कह रहे हैं। एक मिनट है, एक मिनट जरा देखिए, मैं 4 और 8 वाली सेम सेम बात करना चाह रहा हूं मैं। 4 के जो जो फैक्टर है, देखो जो बात वो कह रहा है, बात करनी वही है। क्या कह रहा है? फैक्टर। तो 4 के फैक्टर कौन से हैं? 1 है, 2 है और 4 टू। है। ठीक है। 8 के फैक्टर कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है ना? तो सबसे पहले तो बात मुझे ये बता दो कि भाई कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो 1 है, एक तो 2 है, फोर दूसरा होगा कौन सा? ये 4 है। 4 हाँ, वो क्या कह रहे हैं फोर कि फोर भाई फोर। होने फैक्टर चाहिए और कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन तो 1 2 और 4। हाईएस्ट चाहिए 4 है इसमें। हाँ, तो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8 इज 4। फोर। अब इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप लोग कॉमन कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? आप लगाएं 4 एंड 8। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि एलसीएम पे किसी पे लग रहा है, नहीं लग रहा है, उस पे लगा दो, कोई मसला ना था। मगर एचसीएफ पे आप लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, जो टेबल दोनों पे जाए वो लगाएं, अदरवाइज आपका वास्ता नहीं है। जैसे कि दोनों पे 2 की जा रही है, लगा दो, फिर दोनों पे 2 की जा रही है, लगा दो, और यहाँ पे अब देखो 1 और 2 पे किसी की भी नहीं जा रही, दोनों पे कोई एक टेबल जा ही नहीं रही है, ठीक है ना? 2 अकेला खड़ा है, तो 1 1 है, तो दोनों पे कोई जा रही है? नहीं जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे रुक जाएंगे आप। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 × 2 4। समझ आ रही है? टू की जा रही है ना सर? नहीं, 2 कहाँ जा रही है? क्योंकि 1 जो खड़ा है करीब। अब मिसाल के तौर पे, मैं अच्छा मिसाल अच्छा, के तौर पे, दोनों साथ लगनी देखिए, चाहिए। शाबाश। अब मिसाल के तौर पे फाइंड फाइंड एचसीएफ ऑफ, देखिए एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, 18 और 12 की एचसीएफ फाइंड करें आप। देखिए, अब क्या है कि 12 कामा 18 लिखा, मैंने कहा कि दोनों पे जानी चाहिए एक ही टेबल। दोनों पे पहले जब 2 की जा रही है 6, और फिर क्या लग रही है? 9। अब इधर देखें, 6 पे 2 की जा रही है, पर अगर 9 पे नहीं जा रही, फिर 3 अब की नहीं देखते हैं। लगेगी। फिर 3 की देखते हैं। 2 की नहीं जा रही, 3 की, 3 की 2, 3 की लगेगी सर। हाँ 3 की लग रही है ना? 3 की लग गई ना, तो यहाँ पे 2 यस सर। टाइम, यहाँ पे 3 टाइम। अब दोनों पे कोई टेबल नहीं 6 जा रही, तो दोनों पे टेबल जा ही नहीं रही, तो 2 × 3 कर लेंगे, बस बात ही खत्म। 2 × 3 = 6। सो सो एचसीएफ किसकी? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 6। 6। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो जो मैंने दिया ना आप लोगों को ये वाला सवाल, इनकी एचसीएफ भी फाइंड करनी है, ठीक है? इनकी एचसीएफ भी फाइंड करके देंगे। मैं एक और वर्कशीट भेजूंगा, डोंट वरी, मैं पूरी शीट भेजूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो वो शीट सारों ने सॉल्व करनी है। समझ आ रही है? घबराना किसी ने नहीं, मैं बता रहा हूँ। और मुझे नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आप लोगों की फ्राइडे को है, लगभग भी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन का गैप है। मुझे पता है, ऑब्वियसली जीके क्लास भी होती है, इंग्लिश भी है, वो सारी हैं, फ्री तो नहीं है आप लोग, मगर क्या करें, आप लोगों को दम तो दिखाना है ना, पढ़ना तो है ना। रोजे हैं, रोजों का मतलब ये तो नहीं है कि आप जाके बैठ के छुपा रोजे रखे हैं तो वो एहसान कर रहे हैं, नहीं ना। रोजे का मतलब ये नहीं है सो जाओ, भाई उठो, कुरान शरीफ पढ़ो, कोई भी पढ़ो, तिलावत करो, नमाजें पढ़ो, मगर
मुझे पता है कि ये हम लोग लगभग घंटा करेंगे, और इतने हम लोग अशराफ तो है नहीं, शरीफ तो है नहीं कि 4 10 10 घंटे भी पढ़े, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो पढ़ाई को भी टाइम दे दिया करें। डन है। शाबाश। गुड है, पढ़े पढ़े। ये वक्त पढ़ने वालों का है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। नहीं पढ़ेंगे धोखा खा जाएंगे आप लोग। ये ये वक्त पढ़ने वालों का है। एक और चीज, एक और चीज, छोड़े इसको, मैं बता रहा हूँ। एक और चीज, मैं ऐसे चुप नहीं होऊंगा। अब आप एक बात बताएं मुझे, आप लोगों में से कोई बताए, ठीक है ना। मैं एक नतीजा निकालूंगा। नतीजा क्या निकालूंगा? नतीजा क्या देखिए, मैं बता रहा हूँ भाई। मुझे कोई बताएगा 20 and 24, नहीं बल्कि 20 and 30 की HCF क्या है? इनकी HCF क्या होगी? 10। इनकी HCF क्या है? 10 है। 10 सर 10। ठीक है, LCM क्या होगी? LCM बता दो। 30 LCM 30 होगी, 60। सर। LCM 60 होगी ना। LCM 60 होगी। देखिए, LCM से मुराद ये होता है कि उसी को दोनों नंबर डिवाइड करें। 20 यस सर 60 या 60 है ना। LCM से मुराद होता है उन दोनों नंबर को, जो LCM है, LCM को दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। HCF से मुराद होता है, वो HCF का मतलब है कि दोनों नंबर को वो नंबर डिवाइड करे। सिंपल सा मतलब यही है। अब ये आ गया, ठीक है। जादू देखिए, जादू देखिए, जो मैं आप लोगों से जादू करवाने वाला हूँ। इधर देखो, लोग, इधर मैं लिख देता हूँ, हाँ, जादू। देखो भाई, LCM और HCF, HCF और LCM, इसको किया मैंने मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई, क्या रिजल्ट आएगा? 600, है ना। मेरे साथ चलें जरा, यस सर। जरा बोलते जाएं। बे जो भी 600 ईंदो 600 आ गया, ठीक है। अब ये जो दो नंबर हैं, ये दो नंबर, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें। इन जो भी 600 हाँ, ईंदो इसका भी 600 आ रहा है। अरे, ये भी 600 आ गया, ये भी 600 आ गया। अब दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट बराबर हो रही है किसकी? प्रोडक्ट के, HCF LCM के। तो मैंने एक यहां से फार्मूला ले लिया, LCM इंटू HCF अगर मैं कर रहा हूं, इंटू अगर HCF कर रहा हूं, तो रिजल्ट मेरा किसके बराबर आ रहा है? दो नंबर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के, है ना। दो नंबर की प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। अगर मैं A इंटू बी स्मॉल में लिखूं भी कोई मसला नहीं, A इंटू बी स्मॉल में भी आता है। तो दो नंबर को मैंने, दो नंबर कोई भी है, ये फार्मूला बनाया है। जो नंबर 20 30 हो गया, 40 50 हो गया, लेट से, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हीं दो नंबर की LCM और HCF निकालेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगी। अब इसी फार्मूले को हम लोग सर पोइ इन ते त काफ़ी क्वेश्चन ठही सघनि था न कि LCM मिलियल आहे HCF फाइंड करणी आहे A into B प्रोडक्ट भी मिलियल आहे मां छोकरी अचां थो, छो तकड़ जो थी करे, हाँ। दियो, दी है, दियो। तो मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि उसी में से कह रहा हूँ, लेट से कि मैं कहता हूँ कि दो नंबर्स, इफ देखें, इफ टू नंबर्स आर 20 and 30, ठीक है, 30। HCF इज, देखिए, HCF इज 10, देन LCM इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो देखो देखो, हमारे पास फार्मूला कौन सा है? फार्मूला वही देखो, LCM HCF। LCM नहीं मिला हुआ, LCM हम लोगों को क्या करनी है? फाइंड करनी है। HCF हमें 10 मिली हुई है। दो नंबर कौन से मिले हुए हैं? A और B क्या मिला हुआ है? 20 into 30। देखो LCM कैसे फाइंड होगी? LCM 10 उधर कर लो, तो 20 into 30 अपॉन 10, 10 को डिवाइड करो 2, 2 into 30 किसके बराबर होगा? 60 के। देखो LCM 60 थी, 20 और इसकी देख लो, 60 थी LCM, ये की निकाला था हम लोगों ने। तो अगर आप लोगों को याद रख लीजिएगा, हो सकता है आप लोगों को किसी नेचर में LCM मिली हुई हो, HCF ना मिली हुई है, LCHCF मिली हुई हो, वो ना मिला हो सकता है LCM HCF मिली हुई हो, तो फिर आपको एक नंबर मिला हो और दूसरा नंबर फाइंड करना पड़े आपको। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ इधर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देखिए ये थोड़ा अलग है। द प्रोडक्ट
द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 300 and LCM is 60. HCF will be, बताएं HCF क्या होगी? देखिए ये फिर अलग नेचर का है। जी फातिमा, यू वांट टू से समथिंग? सर मैं बस HCF टू नंबर्स का जो फॉर्मूला था ना वो बता रही थी, शेयर कर रही थी। ठीक हो गया? जी जी सर। ठीक। देखो एक चीज है, हमारे पास फार्मूला क्या है, थोड़ा इधर देखिए, जरा गौर करें। हमारे पास फार्मूला हाँ क्या है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। वो आपको कह रहा है कि भाई जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर है ना उनकी प्रोडक्ट दे दी ऑलरेडी इन्होंने 300। आपको दो नंबर की टेंशन ही नहीं है, दो नंबर की प्रोडक्ट आपको दे दी उसने। LCM आपके पास 60 है, HCF आपको करनी है फाइंड। तो प्रोडक्ट दो नंबर की दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे 20 इंटू 30 दिया था तो वो 600 बन जाता, फिर 10 ले आते, या आप लोग 10 इधर ले आए। जवेरिया आप 20 से डिवाइड करें या 30 से, बात एक हो जाएगी। अब इसी को अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? 60 जो उधर ले आए तो HCF क्या बन जाएगा? HCF इज इक्वल टू 300 अपॉन क्या बन जाएगा? 60। जीरो खत्म कर दें, 6 की टेबल जो है वो 30 पे कितने टाइम? 5 टाइम जाएगी, तो HCF क्या आएगी? 5। हाँ समझ आई? सर साॻियो मेथड त आहे मेथड साॻियो ही है, तव्हां साॻियो मेथड है। तव्हां ॿुधाए सॼो। हाँ मगर प्रोडक्ट जी ॻाल्हि आहे न। यस सर। गेटिंग? शाबाश। अब देखियो, अब एक और सवाल दूं। यस सर। एक और सवाल ये दे रहा हूं मैं। देखिए ये तो नंबर की आप लोगों ने फाइंड किया ना LCM। अगर मैं ये कहूँ HCF, ठीक है, ये आप लोगों के बल्कि असाइनमेंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मतलब फॉर योर टाइम वर्क। नाउ यू नाउ सॉरी यू विल फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर्स भी तो है ना, ये आप लोगों के लिए मैं कल के लिए छोड़ रहा हूँ। रेशनल नंबर मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए, प्लीज आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा। और कोई एक्सप्लोर कर ले तो प्लीज ग्रुप में बता दीजिए आप लोग, ये सारों के लिए, लड़के लड़कियां सारे। 2/3 एंड 4/5 इसकी HCF और LCM दोनों फाइंड करनी है। नंबर सेकेंड 6/7 एंड 13/14। ठीक है, ये दो सवाल है, इन दोनों सवाल के LCM और HCF आप लोगों को फाइंड करनी है। देखिए दो नंबर मिले हुए तो सीधे सीधे अगर 50 एंड 60 मिले हुए तो LCM फाइंड कर लेंगे। अल्लाह रे वाह वाह, क्या हो गया, क्या कमाल हो गया। HCF कहूंगे क्या कमाल हो गया, LCM कहूंगे खुश हो जाएंगे। अब ये रेशनल नंबर की आप कैसे निकालेंगे, LCM या HCF? ये नहीं? तो ये सवाल आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जी गाइस, ये प्लीज आप लोग गूगल भी कर सकते हैं इसको। गूगल पे आप लेके एक चीज लिख सकते हैं या यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ। हाउ टू फाइंड लिख सकते हैं, हाउ टू फाइंड HCF या LCM ऑफ रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, या फ्रैक्शनल नंबर्स लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस ये लिख सकते हैं। हाउ टू फाइंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस, हाउ टू फाइंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस, ये आप लिख सकते हैं। यूट्यूब पे लिख सकते हैं, आप लोगों के लिए हिंट दे रहा हूँ मैं, थोड़ा खुद भी सर्च करें। क्या हो गया है सर जी? सर इनका जो फॉर्मूला है ना, LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ शाबाश, इन दोनों को डिवाइड ठीक है, करेंगे। गुड हो LCM गया, ऑफ न्यूमरेटर ऊपर रखेंगे एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर नीचे। गुड। राहिला सॉरी फातिमा, ये इन कुछ बच्चों पे भी छोड़ते हैं इन पे, कि ग्रुप में सारे आप लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ नेक्स्ट जो आप लोगों की वीकली टेस्ट है वो कब है? इधर देखिए, वीकली टेस्ट का मैं बता रहा हूँ, सिलेबस भी बता रहा हूँ आप लोगों को।
वीकली टेस्ट को थोड़ा सुन लें आप लोग। वीकली टेस्ट में आप लोगों ने जो सेट से पहले सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, हाँ देखें, नंबर सिस्टम ये सारा आप लोगों का हो गया। डेसिमल्स हो गया है, ठीक है ना। डेसिमल्स हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़े थे। वो स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली डेसिमल्स में ही आते थे, याद है आप लोगों को। उसके बाद डेसिमल, सारा डेसिमल को मजाक ना समझियो। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, एक्सपोनेंट्स आ गया, ठीक है ना। ये आप लोगों के सारे ये इसमें पार्ट हैं। इसी जो अभी टेस्ट होगी, मैं टेस्ट कब रखूं, कोई अंदाजा आप लोगों में से कोई बता दे। व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट जी। सर ऑन संडे। संडे? संडे कैसे, आज तो मंडे है। खुदा खुदा करें, इतनी लेट क्यों। सर सर फिर संडे। आपकी मर्जी। हाँ सर फिर आपकी मर्जी। सर जॾहिं तयारी थी वई ॿुधाईंदासीं। ना, तैयारी नहीं ना। मैं आज कल ट्यूसडे है ना, वेनसडे को रख रहा हूँ आप लोगों को टेस्ट। फिर सर सैटरडे कर दें, एक दिन हम आपको दे रहे हैं। हाय हाय, वाह वाह, हाँ गुड। वेनसडे, थर्सडे, सैटरडे। सर इहा टेस्ट साॻी जी ॻाल्हि थिए थी या ॿी आहे उहा छा मतलब? जेका तव्हां कल्ह खां चओ था टेस्ट लाइ? वो साॻी उहो उहो ई उहा? आहे जेके मां कल का चवां थो पियो तव्हांखे। अच्छा अच्छा, पोइ सही आहे। क्या रखें, चलें सैटरडे कर लें। सैटरडे सही है। अब सैटरडे आप लोगों का टेस्ट है पक्का, और सैटरडे की टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा। समझ आ रही है? परफेक्ट। परफेक्ट। ठीक है, सैटरडे की टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा, मगर बी रेडी फॉर दैट। टाइमिंग बता दूंगा, बाकी टाइम ये सारे क्वेश्चन वगैरह आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो गाइस, क्या हाल है सर टेस्ट सैटरडे को है? जी। सर सैटरडे को होगी ना टेस्ट? टेस्ट सैटरडे को होगी इंशाल्लाह। और बी सर प्रिपेयर्ड जीके प्लीज, किसी भी चीज को मजाक ना समझें। और ये आप लोग टेस्ट देंगे, और मैं टेस्ट जूम पे लूंगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। समझ आ रही है? टेस्ट में हमेशा जूम पे लेता हूँ हैं अपने। कैसे? मैं जैसे अभी जैसे बैठे हैं हम लोग, आप लोगों को पता ही वो नहीं है। जो सर आप जो जूम पे लेते ना नहीं ना उसका सर। मुझे, सर जो आप जूम पे लेते ना उसका मुझे अंदाजा है, बड़ी खतरनाक होती। हाँ ना, वो आपको अंदाजा हो जाएगा और इंशाल्लाह। मैं सर आप लोगों सिर्फ को एक एमसीक्यूज के लिए 1 ही मिनट दूंगा। एक एमसीक्यूज के लिए सिर्फ 1 मिनट आप लोगों को मिलेगा, मैं जूम पे दूंगा। मैं स्किप कर देता हूँ, क्वेश्चन भी गुम हो जाएगा आप लोगों से। सर समझ आ रही है? पोइ ज़ाहिर ई कोन हूंदो आहे कोई बि हम्म। हिन ॾींहुं। ज़ाहिर अहिड़ो चंबा हणंदुमि सॼणनि खे, ज़ाहिर कीअं न थींदा, पोइ उन टाइम ग्रुप मां रिमूव कंदोमांव। मां हाणे सां ॿुधायांव थो। समझ आ रही है? अभी अगर कोई ओके टेस्ट ओके। नहीं देगा, मैं उसी दिन ही मैं रिमूव कर दूंगा सारों को। अभी से बता रहा हूँ, नेटवर्क किसी का इश्यू है, कुछ भी है, जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं, अगर उन्हीं में से कोई गुम हुआ ना, मैं उसी टाइम रिमूव करूंगा। जो क्लास नहीं लेते वो तो चलो ठीक है, अल्लाह मालिक है उन्हनि जो ना। वो डायरेक्ट क्लास में ॾींदा, क्लास अगर उनकी क्लियर न थी त पोइ उन्हनि जो न मसलो थियो। रॉजर सर। हाँ सर रॉजर। हाँ हाँ, बस इहो ई चवां थी त मतलब हाँ। ओके समझी वियासीं। समझी गया ना, शाबाश। गुड। सो कैन वी एंड द मीटिंग हियर। और मैं आप लोगों को वर्कशीट पूरी इतनी सारी सी भेज देता हूँ, प्लीज वो वर्कशीट करते जाएं। समझ आ रही है? अगर वर्कशीट आप लोगों ने थोड़ा ढीला रखा वर्कशीट को ना, तो फिर आप लोगों के लिए मसला हो सकता है, मेरे लिए नहीं मसला होगा, ठीक है। तो सर जो आपने स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन समझाए थे, टॉपिक था वो डेसिमल के साथ पढ़ाया था, वो हाँ डेसिमल डेसिमल, वाले हाँ 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 लेक्चर में हाँ होगा हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही मीटर, ठीक है। सो गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा दुआ में याद रखें। और हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा लोगों के साथ रहें, लोगों के साथ जुड़े रहें, और फिर इंशाल्लाह साथ हैं।
बस इंशाल्लाह पोइट्री किसी और क्लास में। थैंक यू सो मच। सर सिराइकी में खुदा हाफिज के साथ वो खुदा हफीज इहो छा या आहे वरी? रख ईअं 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 न कर, असांजी क्लास पंहिंजी ख़ुदा हाफ़िज़ सॼनि में ख़ुदा हाफ़िज़ ई आहे। इहो छा आहे? न सर मां थोरो ॾिसां पई कल्ह हम्म, इन सिराइकी खे थोरो सिखां पई, छो त मूं सिखंदी आहियां कुझु लैंग्वेजिस, जीअं मूंखे चाइनीज़ थोरी ईंदी आहे। त सर मूं कल्ह सिखां पई न, पोइ हुन ॿ आया के खुदा हाफिज के चइबो आहे, माना मां ख़ुदा हाफ़िज़ ॾिसां सराइकी में ख़ुदा हाफ़िज़ चवंदो आहे, पंहिंजो ख़ुदा हाफ़िज़ जो कोई ॿियो सर जी। थी रखे अल्लाह रखा अच्छा, सही सही सही, वो दूसरी बात कर रही हैं आप ना जी। हाँ सर दाइला से जी चओ सर। तव्हां ॿुधायो चाइनीज़ में। छा छा? सर चाइनीज़ में छा ॿुधायां? चाइनीज़ में ॿुधायो कि शायरी ॿुधायो? अच्छा चाइनीज़ में शायरी कान्हे ईंदी आहे, कुझु इहो सिखियो आहे कि सर जीअं हेलो चवंदा आहियूं न, त पोइ चाइनीज़ में चइबो आहे नी हाओ, ऐं हाउ आर यू खे चइबो आहे चाइनीज़ में नी हाउ मां। त ईअं ईअं थोरी अच्छा, घणी ईंदी मतलब आहे। बेसिक बेसिक ते अञा आयो नहीं। गुड आहे गुड आहे इंशाल्लाह। हा असां तव्हांखे वरी यस सर। चाइनीज़ सिखंदासीं। हाँ, सलाम अलैकुम यार, चाइनीज़ ज़बान है। अच्छा, सो गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर इंशाल्लाह साथ हैं, और कल साथ, कल नहीं बल्कि अगली क्लास में साथ हैं इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच।